सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना, राइट? ये आपका ना, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइट? जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे? इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को ठीक रखना। मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्जाम भी नहीं दिया, प्रिपरेशन भी नहीं किया। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक नॉलेज हम गेन करते हैं, उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम इज वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो, राइट? गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। मेरे नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मजा आता है। तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है। आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वाज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 सेकेंड्स। जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। वैसा दौर भी आया जहाँ पे अच्छे अच्छे दम तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने वहीं से सांस लेना शुरू किया। एक तारा किस्मत जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पक करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। सबकी लाइफ में होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे इंसान के अंदर भी दुख, तकलीफ, गुस्सा, ये सब भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुस्से से कभी नहीं निकलता है। अपने मन को शांत रखकर भी तो हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्रोध में हमेशा हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए अपने मन को पहले शांत रख और फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आजमा कर देखिएगा। ये जो
90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। कभी कभी जीवन में दुनिया क्या कह रही है इससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या सुन रहे हो। इसके लिए आप छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मेंढकों का झुंड जा रहा था, उसमें 2 मेंढक किसी गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे, बार बार चढ़ रहे थे। बाहर मेंढकों ने कहा कि कोशिश करना बेकार है, तुम नहीं आ पाओगे। बार बार ये कहने पर उनमें से एक मेंढक जो है वो कोशिश करना छोड़ देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन दूसरा जो मेंढक था वो लगातार कोशिश करता रहा, हर बार लंबी छलांग लगाता, और एक टाइम ऐसा आया कि उसने लंबी सी छलांग लगाई और वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। सब लोग उसको देखकर हैरान थे। बाद में पता चलता है कि जो बाहर आया था मेंढक वो बहरा था। उसको लग रहा था कि जब वो नीचे था तो लोग उसको हौसला दे रहे थे, इसलिए वही हौसला उसके काम आया और उसने लोगों ने क्या कहा ये बातों को इग्नोर करके और लंबी सी छलांग लगाई, जिसकी वजह से वो ऊपर आ गया। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की बातें सुनने से ज्यादा हम क्या उसके बारे में सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग आपको हमेशा पीछा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और कुछ बातों को इग्नोर करके जीवन में चलना होता है ना। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी। लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। अकेलापन ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है। कभी आपने गौर किया होगा कि जितना समझदार इंसान होता है ना वो उतना ही ज्यादा अकेलापन पसंद करता है। ये एक कमजोरी नहीं है, ये एक सजा नहीं है, ये वो शौक है जो हर किसी से नहीं पाला जाता है। इसको दिमाग वाले और समझदार व्यक्ति ही पाल सकते हैं। भीड़ में हम लोग दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपने आप के अंदर झांकते हैं। क्या सही है क्या गलत है इस पर सोच विचार करते हैं और धीरे धीरे ये हमारी ताकत बन जाती है। एक मूर्ख इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए शोर मचाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति मुस्कुराकर किनारे हो जाता है। तो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है ना। मैं ये कहूंगी जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचोगे ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप इतना पढ़ लेते हो कि आप दूसरे का इंटरव्यू ले लोगे, ठीक है। तो नॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कमिंग टू द फैक्ट यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए वो आपसे नॉलेज कूट चुका है, वो प्रीलिम्स आपसे पूरा निकलवा चुका है, 100 MCQ आपसे करवा लिए, फिर ना 90 सवाल भी मेंस में उन्होंने सॉल्व करवा लिए। अब उन्हें आपके नॉलेज से इतनी वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। अब वो आपको देखकर ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इज ही और शी फिट, कि हम इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए, क्या इसमें वो इतना पेशेंस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। क्योंकि जॉब ऐसी है ना कि आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा।